तो दोस्तों, सुपर हीरोज की दुनिया में हमें कई अलग अलग पावर्स वाले कैरेक्टर देखने मिलते हैं, जिनके बारे में फैंस हमेशा ये बातें करते हैं कि उनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है। मूवीज में तो हमें दो हीरोज की लड़ाई कभी कभी ही देखने मिलती है, लेकिन कॉमिक्स में अक्सर कई लोग आपस में टकरा जाते हैं, जिससे हमें उनकी शक्ति का अंदाजा लगता है। वैसे तो मैं कुछ साल पहले MCU के टॉप 10 पावरफुल सुपर हीरोज के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब वो लिस्ट पुरानी हो गई है क्योंकि MCU में काफी नए हीरो आ गए हैं और पुराने हीरोज का भी पावर लेवल चेंज हो चुका है। इसलिए आज मैं MCU के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर की एक नई रैंकिंग करूंगा। तो आइए देखते हैं। वैसे तो MCU में कई सारे पावरफुल सुपर हीरोज हैं, लेकिन हम यहाँ 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत पॉपुलर है। इस लिस्ट में पुरानी वीडियो के कई हीरो मौजूद है, पर अब उनका रैंक चेंज हो चुका है। इसके अलावा यहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स भी जुड़ गए हैं। तो चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है ब्लैक पैंथर। वकांडा के इस रखवाले को अपनी मेन पावर मिलती है हार्ट शेप हर्ब से, जो कि वाइब्रेनियम के रेडिएशन से बनी एक खास जड़ी बूटी है, जिसे पीने वाला इंसान एक सुपर सोल्जर जितना ताकतवर बन जाता है। इसके अलावा ब्लैक पैंथर की खासियत है उसका वाइब्रेनियम सूट, जिसे पहनने वाला हर तरह के हमले और चोट से बच जाता है। ऊपर से इस सूट में वाइब्रेनियम के क्लॉज यानी पंजे है, जिससे किसी भी चीज को काटा जा सकता है। ब्लैक पैंथर के पुराने सूट में बस यही दो खूबियां थी, लेकिन उसका नया सूट नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जो कि काफी हल्का है और उसे आसानी से पहना और उतारा जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है काइनेटिक एनर्जी ब्लास्ट। ये सूट किसी भी फिजिकल अटैक की पावर एब्जॉर्ब करके एनर्जी फायर कर सकता है। वैसे MCU का मेन ब्लैक पैंथर यानी टचाला मर चुका है, जिसकी जगह अब शूरी ने ली है। हालांकि वो अपने भाई जितने एक्सपर्ट फाइटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ताकतवर और खतरनाक है। ऊपर से वो बेहद जीनियस है। नंबर 9 पर है स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को अपनी शक्ति मिली है एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने से, जिससे वो बहुत मजबूत और फुर्तीला बन चुका है। वो एक सुपर सोल्जर से भी ज्यादा ताकतवर और तेज है। वो कई टन का वजन उठा सकता है, किसी भी बुलेट से बच सकता है और पंच मार के पत्थर और लोहे को भी तोड़ सकता है। उसका स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो घंटों तक लड़ाई करके भी थकता नहीं और आसानी से घायल नहीं होता। ये सब तो स्पाइडरमैन की बेसिक पावर्स थी। अब अगर उसकी खास शक्तियों की बात करें तो उसमें सबसे पहले है वॉल क्रॉलिंग। वो आसानी से दीवारों पे चढ़ और चिपक सकता है और जाल फेंक सकता है। हालांकि पुराना स्पाइडरमैन ये काम नेचुरली कर सकता था, लेकिन MCU का पीटर पार्कर वेब शूटर का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो बहुत माहिर है। इसके अलावा स्पाइडरमैन की एक यूनिक पावर है उसका स्पाइडर सेंस, जिससे उसे किसी भी खतरे के बारे में पहले ही पता चल जाता है। MCU के स्पाइडरमैन के पास स्टार्क टेक्नोलॉजी से बने एडवांस सूट्स है, लेकिन वो उसके बिना भी बहुत पावरफुल है। नंबर 8 पर है वुल्वरीन। लोगन यानी हमारा खतरनाक म्यूटेंट वुल्वरीन पहले एक्समैन यूनिवर्स में मौजूद था, पर क्योंकि अब वो MCU में आ चुका है, इसीलिए वो इस रैंकिंग में शामिल है। लोगन की बेसिक पावर्स एक खूंखार जानवर की तरह है। उसके नाक, कान और आंखें बहुत तेज है और वो हमला या बचाव करने में काफी एक्सपर्ट है। अब अगर वुल्वरीन की खास शक्तियों की बात करें तो वो है उसकी हीलिंग पावर, जिससे वो किसी भी चोट से कुछ ही पलों में ठीक हो जाता है। इसी शक्ति की वजह से लोगन हमेशा जवान रहता है और वो लगभग अमर है। इसके अलावा उसके पास हमले के लिए पावरफुल क्लॉज है, जो कि पहले हड्डियों से बने थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब उसकी बोन्स और क्लॉज एडामेंटियम के हो चुके हैं, जिसे तोड़ना नामुमकिन है। इस सब के ऊपर लोगन एक बढ़िया फाइटर है और उसे कई सारी लड़ाइयों का एक्सपीरियंस है, इसलिए उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 7 पर है हल्क। ब्रूस बैनर, जिसे सुपर सोल्जर सीरम से एक ताकतवर आदमी बनाने की कोशिश की गई थी, वो गैमा रेडिएशन की वजह से एक खतरनाक राक्षस बन गया, जिसकी ताकत उसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती है। हल्क की फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का कोई मुकाबला नहीं है। वो बड़े पहाड़ से लेकर ग्रहों तक को भी तबाह कर सकता है। इसके बावजूद भी ना वो थकता है और ना ही जख्मी होता है। अगर उसे कोई चोट लग भी जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाता है, क्योंकि हल्क की हीलिंग पावर सबसे अच्छी और फास्ट है। इसके अलावा वो किसी भी एनर्जी अटैक्स या रेडिएशन को सह सकता है। हल्क अपने से भी बड़े मॉन्स्टर्स को टक्कर दे सकता है और उनसे जीत सकता है। बस उसकी कमजोरी ये है कि उसके पास ज्यादा दिमाग नहीं है और उसे इमोशनल करके वापस इंसान बनाया जा सकता है। MCU में हल्क को इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है, जबकि वो कॉमिक्स में अच्छे अच्छों को हरा चुका है
और MCU में स्मार्ट हल बनने के बाद वो और कमजोर हो चुका है। यहाँ तक हमने सिर्फ फिजिकल पावर वाले कैरेक्टर्स को ही देखा है। अब बात करते हैं कॉस्मिक और मैजिकल हीरोज की, जिसमें सबसे पहले यानी नंबर 6 पर है कैप्टन मार्वल। कैरल डनवर्स को उसकी शक्तियाँ मिली है टेसरेक्ट क्यूब और क्री एलियन DNA से, जिससे वो बहुत ताकतवर और ऊर्जा का भंडार बन चुकी है। कैरल के पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग पावर तो है ही, इसके अलावा वो फोटोन ब्लास्ट कर सकती है, तेजी से उड़ सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे बैकफायर कर सकती है। एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन मार्वल ने अकेले ही दुश्मनों के स्पेसशिप को तबाह करके थैनोस को घुटनों पे ला दिया था। हालांकि कैरल अभी काफी यंग है, इसीलिए उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी पावर बेमिसाल है। द मार्वल्स फिल्म में उसने एक बुझते हुए सूरज को अपनी एनर्जी से चार्ज करके उसे दोबारा रोशन कर दिया था। 5वें नंबर पर है थॉर। एसगार्ड का राजा, गॉड ऑफ थंडर थॉर पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। उसके पास जन्म से ही बिजली की ताकत और कुछ जादुई शक्तियां है। थॉर का शरीर बहुत मजबूत है और उसके पास हल्क से भी ज्यादा ताकत है। वो आसानी से घायल नहीं होता। उसने एक स्टार की गर्मी को सहकर अपना वेपन बनाया था। हथियार की बात निकली ही है तो थॉर के पास काफी जोरदार हथियार है। उसका पुराना हथौड़ा म्यूनिर तो कमाल का था ही, जो कि थॉर को उड़ने में मदद करता था और उसकी एनर्जी फोकस करता था। पर उसका नया वेपन स्टॉर्म ब्रेकर उससे भी ज्यादा बढ़िया है, जो कि ठोकने और काटने के अलावा बिजली गिराता है और वो बायफ्रॉस्ट ब्रिज की मदद से थॉर को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। थॉर की उम्र 1500 साल है और उसने आज तक हजारों जंग लड़ी है और कई मॉन्स्टर और एलियंस को मारा है। नंबर 4 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज। पिछले दोनों कैरेक्टर्स के पास फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी ब्लास्ट दोनों पावर्स थी, लेकिन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की पूरी शक्ति उसके जादू में है, जो कि सुनने में कम लग सकती है, लेकिन इस मैजिक की कोई लिमिट नहीं है, जो कि हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में देख चुके हैं। इसकी मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी कर सकता है। वो हर तरह के एनर्जी अटैक्स के साथ अपनी शक्ति से बड़ी चीजों से भी हमला करवा सकता है। वो पोर्टल्स बनाकर स्पेस और डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है। इस सब के ऊपर है डॉक्टर स्ट्रेंज का जीनियस दिमाग, जिससे वो जादू का बेहतरीन इस्तेमाल करके कोई भी लड़ाई जीत सकता है। थैनोस को हराने में डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत बड़ा रोल था। वो डोरमामू जैसे भयानक राक्षस को भगा चुका है। इसके अलावा उसने वांडा को भी अच्छी टक्कर दी थी और वो मल्टीवर्स के कई लोगों से लड़ चुका है। नंबर 3 पर है स्कारलेट विच। MCU में जब वांडा मैक्सिमॉफ की एंट्री हुई थी तो हमें ऐसा दिखाया गया था कि वो एक आम इंसान है जिसे माइंड स्टोन से पावर्स मिली है। हालांकि तब भी उसकी शक्तियाँ जोरदार थी। वो टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस कर सकती थी, मतलब दिमाग पढ़ना, चीज़ों या लोगों को काबू करना और एनर्जी ब्लास्ट करना। लेकिन बाद में हमें वांडा विजन सीरीज में ये पता चला कि वांडा के पास पहले से ही थोड़ी पावर्स थी, जो कि उस इन्फिनिटी स्टोन से बढ़ गई और इससे वो बनी स्कारलेट विच, जिसकी ताकत की कोई बराबरी नहीं है। वांडा ने अपने केओस मैजिक से पूरे शहर को बदल दिया था, यहाँ तक कि उसने नकली विजन और 2 बच्चे भी बनाए। उसने एगेथा हार्कनेस जैसी पुरानी चुड़ैल को आसानी से मात दे दी। फिर डार्क होल्ड किताब मिलने के बाद तो वांडा ने बहुत आतंक किया। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज और कमर ताज के कई जादूगरों को हरा दिया और इल्यूमिनाटी ग्रुप के सभी पावरफुल म्यूटेंट्स को कुछ ही देर में खत्म कर दिया। स्कारलेट विच फिलहाल मेन मार्वल यूनिवर्स में मर चुकी है, पर वो मल्टीवर्स के जरिए वापस आ सकती है। नंबर 2 पर है सेंट्री। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी सेंट्री, जिसे मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है, उसके पास बहुत सारी पावर्स है। वो कई सुपर सोल्जर से ज्यादा ताकतवर है। वो बड़े से बड़े धमाकों से बच सकता है, लाइट से भी तेज उड़ सकता है और अपनी आंखों और हाथों से एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। इसके अलावा उसके पास टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी की भी पावर है और वो रियलिटी भी चेंज कर सकता है। वैसे कॉमिक्स में सेंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसके पास 10 लाख सूरज जितनी शक्ति थी, लेकिन MCU में अभी उसकी पावर्स थोड़ी कम दिखाई गई है और उसके पास सिर्फ 1000 सूरज जितनी ही शक्ति है। सेंट्री की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका बुरा रूप वॉइड, जो कि उतना ही शक्तिशाली है और वो सेंट्री के हर अच्छे काम को खराब कर देता है। इस डबल पर्सनैलिटी की वजह से रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक हीरो भी कहलाता है और विलेन भी। नंबर 1 पर है लोकी। ये सुन के सबको बहुत हैरानी होगी कि मार्वल के फेमस विलेन लोकी को मैं टॉप 10 हीरो की लिस्ट में शामिल करके उसे नंबर 1 क्यों कह रहा हूँ। लेकिन सच तो ये है कि MCU में लोकी की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। शुरुआती 2 फिल्म में विलेन बनने के बाद लोकी धीरे धीरे बदलता गया और इन्फिनिटी वॉर में एक हीरो की मौत मरा। फिर एंड गेम में एक दूसरी टाइमलाइन वाले लोकी की अलग कहानी शुरू हुई, जहां वो TVA में पहुंचा और आखिर में उसने कैंग को हटाकर खुद मल्टीवर्स का कंट्रोल संभाला। लोकी के पास पहले से मैजिकल पावर्स तो थी ही,
लेकिन बाद में उसने समय को काबू करना भी सीख लिया और लाखों बार टाइम ट्रेवल करके मल्टीवर्स को अच्छी तरह समझा, जिसकी वजह से वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने पुराने टेम्पोरल लूम को तबाह करके खुद उसकी जगह ली और अब वो हर टाइमलाइन यानी यूनिवर्स को खुद ही संभाल रहा है। वो चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को आसानी से बदल सकता है या खत्म कर सकता है। इसलिए फिलहाल MCU में लोकी ही सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, ये थी MCU के टॉप 10 पावरफुल सुपर हीरोज की रैंकिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.